नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ कि अकेले बिहार में लड़ ले, औकात पता देगी आरजेडी में। अकेले फुल मेजोरिटी में आरजेडी आएगी और बीजेपी डबल डिजिट में भी ना आएगी। मंगल भवन मंगल हारी, सब नेता पर नीतीश जी भारी। अरे फूट गई ललटेन और बह गई तेल, और बिहार पे राज करिए चलिए नौवीं फेल। जय हो बिहार, जय जदयू परिवार, जय हो बिहार, जय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आना चाहिए लेकिन नीतीश कुमार, अरे आएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। नीतीश के अलावा कोई नहीं है। नीतीश के अलावा कोई आ जाए, नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। कुर्सी कुमार, बुक्का कुमार। हम नीतीश कुमार को सपोर्ट इस चलते करते हैं कि जहाँ बैलगाड़ी यही चलती थी, आज नीतीश कुमार ने वहाँ BMW कार चल रहा है, वो नीतीश कुमार ने करके दिखाया। जहाँ पूरा अंधेरा रहता था, आज नीतीश कुमार घर घर रोशनी देके, बिजली देके, वहाँ रोशनी परवा के अंधेरे को गायब करने का परवाह किया। वही नीतीश कुमार है। बिहार को विकास को बढ़ाने के लिए वो अपना कुर्सी भी छोड़े, कुर्सी भी पाए। मात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 बार शपथ लिया, लेकिन किसके लिए? बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, किसके लिए लिए? तो नीतीश जी से 2 ही लोगों को प्रॉब्लम है, एक शराबी को, दूसरा अपराधी को। कोई भी शराबी और कोई भी अपराधी चाहेगा नीतीश जी बने, क्योंकि उन दोनों की भेकड़ी नहीं चलती है नीतीश जी के सामने में ना। इसलिए शराबी और अपराधी के सबसे बड़े दुश्मन है नीतीश जी। उन्होंने परिवार नियंत्रण के बारे में समझाया है, उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में समझाया है, उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया है। वही नीतीश कुमार जब उनके पार्टी से हट गए तो वो सर्वसार हो गया। हमने लालू जी को चारा चोर नहीं कहा, रांची हाईकोर्ट ने कहा है, रांची हाईकोर्ट ने कहा है, रांची हाईकोर्ट ने कहा है। आरजेडी का अकेले लड़ रही है, वो भी कांग्रेस के लिए चलती है, चम्मच चोर के लिए चलती है। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे, सुनिए, राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी भीख लिया हुआ लालू प्रसाद से। इटावा में किसने खड़ा, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव। बिहार में कौन खड़ा हुआ? तेजस्वी यादव। क्यों ना बिहार का यादव या तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो? मोहन यादव के मुंह में लकवा मार दिया है, बोले यादव समाज आपके लिए जाएगा। उस समय आपका मुस्लिमों का वोट बन गया, इस चलते आपका मुंह में पट्टी जम गया। और जब बात आ जाती है ब्राह्मणों पे, तो आप जान रहे हैं कि ब्राह्मण मेरा विरोधी है, इस चलते आपके दर्द होने लगा। इस चलते क्या हुआ भैया? तेजस्वी सीएम बनेंगे। तेजस्वी के पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए विजन है, तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश चाचा बनेंगे? तेजस्वी जैसे ही 17 महीने की सरकार में आए, उन्हें नौकरियां दी, 5.5 लाख नौकरियां दी ना। चोरी होता है, रेप होता है तो नीतीश कुमार इंजाम लगाते हैं, और जब नौकरी का बात आता है तो आप अपना तारीफ लेते हैं। आप हजारों वर्षों से दलित पिछड़े बहुजनों का दमन करते आए हैं ताकत के दम पे। फिर एक और बहुजनों के बड़े नेता को आप अम्बेडकर को नहीं छोड़े, कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं छोड़े, तो लालू जी तो उनके चेले हैं, आप उनको भी रौंद दिए। क्या कि चाचा हैं, आंगनबाड़ी से लेकर 10+2 का स्कूल का निर्माण करवाए, यहाँ तक कि उन्होंने आने जाने के लिए हमको साइकिल भी दिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिया, प्रोत्साहन राशि भी दिया। सीना गदगद हो गया, ठीक है। हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ाया। तो हम लोग को अब स्कूल का बस्ता की जरूरत नहीं है, कलम का जरूरत नहीं है, हम लोग को नियुक्ति पत्र का जरूरत है, रोजगार का जरूरत है, कल कंपनी कारखानों का जरूरत है। नहीं, अगर इन लोगों का कहना कि नीतीश जी बुरे हैं, तो अगर लालू जी की आवाज पे वो, सॉरी, राबड़ी जी की आवाज पे हो गए, तो राबड़ी जी को बोलना चाहिए था ना कि क्षमा कीजिए भाई, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते हैं। राबड़ी जी को बोलना चाहिए था ना। क्या कहेंगे, बिहार का माहौल क्या लग रहा है? बस माहौल क्या जो है वही है। एनडीए की सरकार 25 से 30, फिर से नीतीश। बिल्कुल एक तरफा नीतीश के आगे कोई टिक पाया है? अरे भाई, इस बार बहुत पार्टियां हैं। अरे अब कहलो गुनाहे बा, ढेर जाना आइले आ ढेर जाना गईले। आगे बिहार के नीतीश जी बढ़ाइले, ढेर लोग आए ढेर लोग गए, लेकिन बिहार को आगे कौन बढ़ाया? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, डिबेट आ गए, फिर अब ये लोग आए। पर्सनली नीतीश कुमार बिहार को बदनाम करने का भी काम किया। रुकिए, बिहार को बदनाम करने का काम, किसी महिला का दे धर रहे हैं, किसी जो उनसे बड़ा है, छोटा है, उनका भी पैर धर रहे हैं। और क्या बढ़ा है, क्या बढ़ा है? जनता सारी मंगल भवन मंगल हारी, सब नेता पर नीतीश जी भारी। जय हो बिहार, जय जदयू परिवार, जय हो बिहार, जय नीतीश कुमार। तो कौन आएगा उनके सामने भैया? नीतीश कुमार का है। आप एनडीए में फुट परवाना चाहते हैं? क्या के लिए फुट? अरे एनडीए के लिए गार्जियन तुल है वो, फुट क्यों डलवाएंगे भैया? हम लोग जातिवाद धर्मवाद करवा के फुट नहीं डलवाते, हम लोग पूरा बिहार को एक साथ लेके चलना जानते हैं। पर विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि जब भैया तो आप सीधे कुर्सी कुमार है, कुर्सी कुमार मान गए कभी आरजेडी
कभी बीजेपी मान गए कभी अभी अभी नीतीश नहीं सवाल का वही तो बोल रहे हैं भैया, वही नीतीश कुमार है बिहार को विकास को बढ़ाने के लिए वो अपना कुर्सी भी छोड़े कुर्सी भी पाए, वही एक मात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने 9 बार शपथ लिया, लेकिन किसके लिए? बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, किसके लिए लिए? अरे हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बिहार के लिए। आज आपको पता है जब बिहार नीतीश कुमार के हाथों में आया था ना तो ये बंगाल की खाड़ी था, जिसको नीतीश कुमार ने नवजात शिशु की तरह पाल पोस कर आज इतना ऊपर लेकर गए हैं। आज बिहार बिहार है तो नीतीश कुमार के बदौलत ही है। नेता क्यों कह रहे कि क्या वो विपक्ष है, विपक्ष का कहने का काम है, वही विपक्ष के नेता की बात कर रहे हैं ना। जब उन्हीं के साथ उनका गठबंधन था, अब भले विधानसभा में महिलाओं के लिए शर्मसार करने वाले शब्द का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया था। उस समय सुने बात अरे नीतीश कुमार नहीं मैं भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ही दिए थे, लेकिन उस समय बाहर गिरा। बिल्कुल 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 नीतीश कुमार जी ही दिए थे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा। अरे सुनो ठीक है चाचा एक मिनट सुनिए अब चाचा बोल दिला ना, हम भी मान ले कि नीतीश कुमार बोले थे वही तेजस्वी यादव, उन्हीं के समर्थन करता, उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जो लोग को ये निंदनीय लग रहा है ना वो लोग का मानसिक सोच बिल्कुल गलत है। सुनिए अरे पहले बोलने दीजिए मानसिक सोच बिल्कुल गलत है। उन्होंने परिवार नियंत्रण के बारे में समझाया है, उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में समझाया है, उन्होंने बायोलॉजी पढ़ाया है। वही नीतीश कुमार जब उनके पार्टी से हट गए तो वो सर्वसार हो गया। पूछे तो नहीं चाहते उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय लोग का जवान क्यों चुप था? पूछिए अरे कोई कुछ कर लेगा, नीतीश कुमार ही रहेगा। वही नीतीश कुमार जब चुनावी मैदान में उतरते हैं ना तो 28 साल के युवा के कमर में बंधन लगा देते हैं, उनको पानी चढ़ाना पड़ जाता है, उनको बेड रेस्ट लेना पड़ जाता है। वही नीतीश कुमार की लोग बात कर रहे हैं कि युवाओं के धड़कन में सिर्फ तेजस्वी यादव है। भैया मेरे धड़कन चिर के दिखा दे, नीतीश कुमार बैठल है, बिल्कुल माँ बाप के लिए नहीं धड़केगा, नीतीश कुमार के लिए धड़केगा। पिता तुल्य है, अगर उनके लिए जरूरत पड़ेगी ना तो सारा ब्लड क्या होता है, लीवर गुर्दा फेफड़ा सब दे देंगे, लेकिन बिहार की कुर्सी पे हमको नीतीश कुमार ही चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए। आएंगे तेजस्वी के लिए कुछ उनका बात मैं नहीं करना चाहता। विपक्ष के नेता है तो विपक्ष हम भी बन जाएंगे, हम लोग मुख्यमंत्री बना दीजिए, बनाइएगा। जा रहे हैं हम भी अभी अपना घर पे जाके मुख्यमंत्री आवास लिखवा लेंगे, हम बन जाएंगे। बताइए तो किशोर जो है कह रहे हैं कि अब कलम वलम नहीं बटेगा, अब जो है सीधा बस्ता और बैग बटेगा। अच्छा लइकवा में भैया टीविया पे प्रचार आता था, ओ स्कूल चले हम वही। अरे भैया प्रशांत किशोर जी को बोलिए कि स्कूल का बस्ता की जरूरत हम लोग को नहीं है, काहे कि चाचा है आंगनबाड़ी से लेकर 10+2 का स्कूल का निर्माण करवाए, यहाँ तक कि उन्होंने आने जाने के लिए हमको साइकिल भी दिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिया, प्रोत्साहन राशि भी दिया। सीना गदगद हो गया, ठीक है, हमारी बहनों का मान सम्मान बढ़ाया। तो हम लोग को अब स्कूल का बस्ता की जरूरत नहीं है, कलम का जरूरत नहीं है, हम लोग को नियुक्ति पत्र का जरूरत है, रोजगार का जरूरत है, कल कंपनी कारखानों का जरूरत है। कह तो रहे कि इस बार बिहार में छठ पूजा मना लीजिए, लेकिन अगली बार जब आपके पति, आपके बेटे, आपके भाई जब बिहार में आएंगे तो उन्हें जो है बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, 10-12 हजार की नौकरी का इंतजाम कर। तो जीविका के तहत अभी भी मिल रहा है, ना जीविका के तहत। देखिए ना गांव समाज में जाइए, आज मर्द को छोड़िए, हमारी बहन माताएं जीविका के तहत अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। मर्दाना क्यों काम मिला है? तो मर्दाना को अभी बोल रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरियां दिए ना जी, ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दिए, तो क्या मर्दाना को नहीं दिए, हिजरा को दिए कि मर्दाना को दिए? वो घर थे तेजस्वी तब दिए। अरे भैया तेजस्वी यादव नहीं दिए, वो दिया हमारे चाचा जी। चाचा जी कहाँ से दिया? चाचा जी का बोलिया निकल था, कहता था कहाँ से? आज तेजस्वी यादव जी को कलम याद आया है, 10 रुपया वाला कलम याद आया है। 2020 में कलम कहाँ चल गया था? वो कलम अपने कहीं नहीं पकड़ लिए, पूछिए तने। तुम्हारा कहा कि पप्पा से देंगे तो कैसे दिला दिया? फुसला के ढंगा के दिया ना तेजस्वी, जो कहा तेजस्वी से पूरा के कल कंपनी कारखाना 17 महीना में कहीं नहीं लगा दिया, पूछिए ना। आएंगे नीतीश कुमार ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार अरे आएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नीतीश के अलावा कोई नहीं है, नीतीश के अलावा कोई आ जाए, नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए। कुर्सी कुमार, बुक्का कुमार।
उनके सुनिए उनके समर्थन करता कार्यकर्ता करे कुर्सी कुमार भूखा कुमार। अभी अगर नीतीश कुमार कहेंगे भतीजा मैं तुम्हारे साथ गले मिलना चाहता हूं, ये लोग चुप हो जाएंगे और वो कहेंगे कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लोकसभा में हुआ था ना जी, जब सीट का जरूरत पड़ा था ये लोग पैरवी तक लगाए थे, यहाँ तक बोले। एक आरजेडी नेत्री थी वो गाना गा रही थी कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर आजा रे क्यों मेरा मन घबराए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चाचा जी को बुला रही थी, जैसे हिना फिल्म में वो बुला रही थी ऋषि कपूर को, वैसे वो बुला रही थी कि कहीं देर ना हो जाए, मेरा कुर्सी ना छूट जाए, कहीं देर ना हो जाए। जब इतना ही नीतीश कुमार गंदगी से भरा है तो क्यों अपने पार्टी में शामिल करना चाहते हैं जी? मत करिए ना, क्यों करते, मत करिए। बन जाए, ये नहीं बोल रहा क्या कोई और बोले, कोई बन जाए, नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। बीजेपी के बन जाए। कुमार से क्या दुश्मनी है? नीतीश कुमार पलटू पे बन रहा है, कोई बन जाए लेकिन कोई बन जाए, नीतीश कुमार नहीं बने। बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी बन जाए, नीतीश नहीं बनना चाहिए। एक पार्टी का तो रहेगा ना 5 साल। अब पता नहीं है इन लोग को ना कि कोई पार्टी अब अकेला नहीं है, बीजेपी हो या आरजेडी हो, सब गठबंधन के साथ में जुड़े हैं। अगर बीजेपी का बनेगा तो मोहर तो चचुए का ना रहेगा, चचुए के सानिध्य में न बनेगा, किसका सानिध्य में बनेगा? पूछिए। नीतीश कुमार नहीं बने, कोई बन जाए लेकिन एकदम अपना पार्टी, एक पार्टी बनना चाहिए। सवाल है, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नेताओं का ना ईमान होता है ना धर्म होता है। आप जो है अभी तेजस्वी का समर्थन करते हैं और तेजस्वी का समर्थन करते करते जो है कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में। क्या मतलब ऊपर से तेजस्वी में और अंदर से बीजेपी। हम देखिए, हम नीतीश कुमार को छोड़ के कोई बन जाए हम सपोर्ट करते हैं, कोई बन जाए लेकिन नीतीश कुमार नहीं, पलटू कुमार, कुर्सी कुमार। ये लोग भी मान गए हैं कि बिहार के लिए एनडीए सरकार जरूरी है, ये लोग भी मान गए हैं, अब मान गए हैं लोग चाचा के लिए, जहाँ हमरो उम्र तोहरो के लग जाए। 20 साल में के बार को शपथ लिए हैं? 9 बार पर शपथ लिए हैं। कितना एक दिन रुकिए ना, बका मत करिए, बोलना है तो बोलिए। एक बार शपथ लेते तो कितना खर्चा होता है, जितना कोई ना कोई तो काम कर। और बीजेपी के बन जाए नीतीश जी, लेकिन बीजेपी के बन जाए, आरजेडी के बन जाए। आरजेडी वाला भी बीजेपी का फैन है, इतना जान लीजिए। ऊपर से भले आरजेडी लेकिन भोटवा मारते समय कमले पे बटन दबाएगा ये लोग का। सुन लिए, इन्होंने एक में भैया आपके बीच में नहीं बोले, इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार कितने बार पलटी मारे। अरे नीतीश कुमार उतने बार पलटी मारे जितना तेजस्वी यादव पढ़वो नहीं किया है, 9 बार। समझिए, 9 बार पलटी मारे और 9वां पास तो नहीं हो पाया तेजस्वी यादव। समझिए ना, आंकड़ा भी मिला के मारते हैं पलटी। व्यक्ति को आप क्या सपोर्ट करते हैं? यही तो बात है। एक में सपोर्ट करते हम नीतीश कुमार को सपोर्ट इस चलते कर, सुनिए बता दे रहे हैं। अरे सुनिए, हम नीतीश कुमार को सपोर्ट इस चलते करते हैं कि जहां बैलगाड़ी यही चलती थी, आज नीतीश कुमार ने वहां BMW कार चल रहा है, वो नीतीश कुमार ने करके दिखाया। जहां पूरा अंधेरा रहता था, आज नीतीश कुमार घर घर रोशनी देके, बिजली देके, वहां रोशनी परवा के अंधेरे को गायब करने का परवाह किया। समझ गए ना? और जहां अरे बाप रे बाप, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, एनडीए को करेंगे। अगर एनडीए से सुनिए, अगर एनडीए से नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है तो हम नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे। अब इन आदमी को अगर घोषित किया जाता है तो हम इनको मुख्यमंत्री का स्वीकार करेंगे। लेकिन सरकार बनेगी तो एनडीए के, उसके अलावा इंडी गठबंधन कभी नहीं बनेगी। अरे सरकार बनेगी तो एनडीए की बनेगी। नीतीश नहीं आना चाहिए, नीतीश नहीं, वो आएंगे, उन्हीं के सानिध्य में सरकार बनेगा और वही अभिषेक करेंगे। जिसको बैठाएंगे ना बिहार की गद्दी पे, हमारे चाचा ही बैठाएंगे। नीतीश जी से 2 ही लोगों को प्रॉब्लम है, एक शराबी को, दूसरा अपराधी को। कोई भी शराबी और कोई भी अपराधी चाहेगा नीतीश जी बने, क्योंकि उन दोनों की भैकड़ी नहीं चलती है नीतीश जी के सामने में ना। इसलिए शराबी और अपराधी के सबसे बड़े दुश्मन है नीतीश जी। नीतीश जी से वही लोगों को डर लगता है। और उन लोगों को देखिए, ये तो आरजेडी के समर्थक है, लेकिन कह रहे कोई भी बने, बीजेपी का कोई भी बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार को ना बैठे। नीतीश जी ही बनेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, जनता उन्हीं को वोट देगी। कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी को समर्थन दिए थे तब, कोई पार्टी, इनकी पार्टी को समर्थन दिया तो नीतीश जी दूध के धुले हो गए। इनकी पार्टी को 2 बार समर्थन दिया ना नीतीश जी, तभी नीतीश जी दूध के धुले थे। अच्छा, जब आपके पार्टी को समर्थन दिया तो बहुत अच्छे थे नीतीश जी। पेट में उनका भरोसा न बीजेपी करेगा, उनका भरोसा नहीं था तो आपके पार्टी के चेयरमैन लालू जी ने हाथ क्यों मिलाया 2 बार उनसे? देखिए जवाब आपके पार्टी के चेयरमैन लालू जी ने 2 बार हाथ क्यों मिलाया? अगर लालू जी नहीं गया था, नीतीश कुमार उसका गले गया था। आपके घर में कोई गलत आदमी जाएगा तो आप हाथ मिलाएगा? गेट आउट नहीं बोलिएगा, गेट आउट क्यों नहीं बोलिएगा? आपके घर कोई गलत आदमी आएगा तो
आप उसको गेट आउट बोलिएगा या हाथ मिलाइएगा? ये बोलते थे कि चारा चोर, तो काहे चारा चोर से हाथ मिलाए? काहे मिलाया? नहीं कहा, हमने उनको चारा चोर नहीं, हमने उनको चारा चोर नहीं कहा, उनको हमने लालू जी को चारा चोर नहीं कहा। रांची हाईकोर्ट ने कहा है, रांची हाईकोर्ट ने कहा है, रांची हाईकोर्ट ने कहा है। चोर तो काहे हाथ मिलाया? कुमार तो आज भी कह रहे कि भाई 2005 से पहले तो 2005 से पहले जंगे रास्ता तो काहे हाथ मिलाया? तो कहा हाथ मिलाए, गेट आउट कहा नहीं बोल दिए। ये कह रहे कि लालू जी क्यों हाथ मिलाए नीतीश बाबू? तो नीतीश बाबू लालू जी हाथ मिलाने नहीं गए तो नीतीश कुमार उसके घर गए थे। हम 10 गो फोटो दिखाएंगे, 10 गो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास छोड़कर 10 सर्कुलर राबड़ी देवी के आवास गए थे मिलने। एक फोटो हमको दिखाइए, एक फोटो अभी तक 17 साल में लालू जी कभी मुख्यमंत्री आवास गए हो नीतीश से मिलने गठबंधन के लिए? एक बार कभी गए हो? 10 फोटो दिखाते हैं। और जब जब नीतीश जी को जरूरत पड़ा तब तब लालू जी कंधा दिए, और तब 70 हुआ तब मुख्यमंत्री बने, और आज लालू जी छोड़ दिए तो हाफो सेंचुरी नहीं हुआ। सेंचुरी 100 रन का, हाफो सेंचुरी 50 को नहीं 43 को है। कि भैया कभी लालू जी गए ही नहीं मिलने। नहीं, अगर इन लोगों का कहना कि नीतीश जी बुरे हैं, तो अगर लालू जी के आवास पे वो, सॉरी राबड़ी जी के आवास पे वो गए, तो राबड़ी जी को बोलना चाहिए था ना कि क्षमा कीजिए भाई, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते हैं। राबड़ी जी को बोलना चाहिए था ना। अरे लालू जी की तबीयत खराब है तो कैसे मिलने जाएंगे? नीतीश कुमार नहीं मिलने जाएगा? आप ही बताइए। उनका तो तबीयत खराब। जीतेंगे तो एनडीए नीतीश कुमार आएंगे। बताएं क्यों? इसलिए नीतीश कुमार जीतेंगे कि MY समीकरण देगा लालू जी को। और जातिवाद पे वोट नहीं होता है, नहीं होता है सर। जातिवादी 2.5% है, फिर भी वो 20 साल से सीएम है। हम बता रहे हैं कि फिर बनेंगे वहीं। हाँ 100%। अगर कोई मेरे से बाजी लगाना है तो लगा ले। हम बता रहे हैं आपसे, इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश जी हैं बीच बीचवा, पलटू चाचा। बात समझ रहे हैं? वो जिधर का है, जिधर वोट ज्यादा होगा उधर वो मिल जाएंगे। हाँ नहीं, तीसरा पार्टी है, वो नहीं करेंगे तो बनेंगे ही नहीं, इसलिए तीसरा पार्टी उनको पलटना ही पड़ेगा। MY के साथ सुनिए सर, एक मिनट भैया सुनिए, आप MY की बात कर रहे हैं। अब MY को आप जो है क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या MY जो है सिर्फ तेजस्वी यादव को वोट देगा या फिर NDA को? हाँ एकदम नहीं, कुछ थोड़ा देगा लो, उसके बाद मैंने 90% लालू जी को देगा लो, ये मेरा एकदम दावा है निश्चित 100%। को वोट देना ही चाहिए। अच्छा, जब इटावा में यादव का सर मुड़ा गया तब गुंगा मोहन यादव ने कुछ नहीं बोला। अलग मुद्दा हो गया। हम बता रहे क्यों देना चाहिए, नहीं हम बता रहे क्यों देना चाहिए। इटावा में किसने खड़ा, कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव। बिहार में कौन खड़ा हुआ? तेजस्वी यादव। तो क्यों ना बिहार का यादव या तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो? मोहन यादव के मुंह में लकवा मार दिया है, बोले यादव समाज आपके लिए जाएगा, बोले आपके लिए यादव समाज जाएगा, बोलिएगा नहीं, यादव के लिए लड़िएगा नहीं, अब वोट लीजिएगा। वही वाली बात हो गई, जाति वाली बात हो गई। जाति? अरे हमारा सर मुड़ा गया, हमारे लिए किसने, कौन बोला? अखिलेश यादव। हम अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। हम हमारे लिए कौन बोला? तेजस्वी यादव। मोहन यादव कब बोलेगा? उसके मुंह में लकवा मार दिया है, बोले मोहन यादव हम उसके लिए खड़ा होंगे। ये तो आप जातिवाद पे अलग चलेगा। अच्छा, बिहार की भी एक घटना आई थी, बिहार की भी एक घटना आई थी जहाँ पर एक मिनट भैया, इन्होंने बहुत बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में खड़े हुए तो अखिलेश यादव हैं, बिहार में खड़े हुए तेजस्वी यादव। तो आप बताइए, गया के गुरुआ में जब यादव समाज को मुस्लिमों द्वारा मारा गया था तो के बाद तेजस्वी यादव बोलने गया था? कितने बार बोला था भैया? उस समय नहीं, उस समय आपका मुस्लिमों का वोट बन गया, इस चलते आपका मुंह में पट्टी जम गया। और जब बात आ जाती है ब्राह्मणों पे तो आप जान रहे हैं कि ब्राह्मण मेरा विरोधी है, इस चलते आपके गाल धोने लगा। इस चलते क्या हुआ भैया? दोनों पार्टी को वहाँ बुलाना चाहिए कि क्यों क्या हुआ है वहाँ। 2 आधार कार्डों बनवाए थे। वो मुद्दा अलग है, हम लोग मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। बात बिहार की करनी चाहिए, बिहार की राजनीति की। अभी इन्होंने MY समीकरण का कहा। क्यों यादव नहीं थे हम इसलिए बताएं। क्यों नहीं थे ये बता दिए, क्या है नहीं देगा भैया। अभी दरभंगा और कहाँ जिक्र किए थे। तेजस्वी यादव की कमेटी बनी और भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में कमेटी बनी थी। भाई वीरेंद्र जात से यादव है। मैं यहाँ फतुहा का विधायक रामानंद यादव जात यादव है, गए थे। बीजेपी का कौन यादव नेता मंत्री गया भैया? बीजेपी का जहानाबाद और मधुबनी दरभंगा सब जगह गए थे। दरभंगा भी गए थे, मधुबनी भी गए थे। अरे बात तो गया गुरुआ का है, गुरुआ में क्या गए थे? कब गए थे? बताइए कौन गए थे? हमारे यहाँ के MLA जितेंद्र राय बिहार सरकार मंत्री थे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोले? कौन गया? बीजेपी का कौन गया? नहीं बोले क्यों? यादव नहीं है, गलेरिया चलते नहीं बोले। बीजेपी का कौन गया? बताइए ना कौन गया? अरे पहले बताइए, आपके समाज के कितने आदमी गए? जाएगा रविशंकर नंद किशोर यादव कब जाएंगे? बिहार के विकास पे कब जाएंगे? अभी एक बात बताइए, इस बार जो चुनाव होगा, हमारे घर पे हुआ। इस बार जो चुनाव होगा क्या लग रहा है? क्या में जो चुनाव है तेजस्वी CM बनेंगे।
तेजस्वी के पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए विजन है, तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश चाचा बनेंगे? हमको क्या लगता है, नहीं हम तो आप लोगों से जानने आए कि आपको क्या लगता है। नहीं, नीतीश चाचा नहीं बनने वाले, इस बार तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? पहले से किसी और उनके मौसा की सरकार है, पहले से खराब सड़ा दिया बिहार को। डेवलपमेंट के क्राइटेरिया पे, डेवलपमेंट रैंकिंग में नीचे से टॉप पे है। था उस समय भैया, लाइट था उस समय। क्या बोल रहे हैं? कह रहे तेजस्वी की सरकार आएगी, उनकी ना बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं है, बिहार को सरकार सरा दिए, क्या किए? इनको पते नहीं है। लालू जी के समय लाइट, अरे छोड़िए ना, बताइए ना। छोड़िए, बता रहे हैं। लाइट था, आधा घंटा आता था। यादव के समय रोड भी था, सुनिए लालू यादव के समय रोड भी था और लाइट भी था। सुनिए पहले, सुनिए कहाँ था ये भी तो सुन लीजिए। औरंगाबाद में उनका समधियारो है, बेटी का ससुराल है उनका, वहाँ केवल रोड और लाइट बनवाए थे अपने फायदे के लिए और कुछ बात नहीं। क्या बिहार की जनता को लाइट और रोड नहीं चाहिए था लालू जी? ये बताइए, केवल आपके समधियारों में चाहिए, समधी को चाहिए रोड और लाइट? तो ये फंडा तो अब समझ में आ गया है। तो चले लालू का सरकार गया, अरे फूट गई ललटेन और बह गई तेल, और बिहार पे राज करिए चलिए 9वीं फेल। ये कभी नहीं होने देंगे, याद रखिएगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। पहले एगो नारा चलता था कि जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। देखो हम एक और बता दे रहे हैं कि मीटर गुल बत्ती चालू, बिहार से 25 में गायब हो जाएंगे लालू। ये तो कह रहे हैं कि गायब हो जाएंगे लालू। उनके कहने से क्या, इलॉजिकल बातें करके गए। बहुत सारे बिहार में उस वक्त देखिए इकोनॉमी पूरे देश की कम थी, लॉजिकल बातें करे। तेज बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। पूरे देश में उस वक्त इकोनॉमी हमारी कम थी, और उसके बावजूद अपने समय से उन्होंने बहुत आगे बिहार को संस्थानिक स्तर पे, अब फिजिकल डेवलपमेंट को ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कह सकते। लालू जी का ही देन है ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि कोई भी नीतीश कुमार जैसा आगे 20 साल सीएम रह गया। ये लालू जी के देन, ये लालू जी की देन है कि नीतीश कुमार सीएम। पूरे देश के हर राज्य में आज अगर कहीं बहुजन सीएम है या अगर सदन में है तो ये संस्थानिक स्तर पर लालू जी की ही देन है। देखिए एक नेता जो कहते हैं आमतौर पर रोड बिजली, तो इन्हें ठीक से जाके एकेडमिक पढ़ाई फिर से हाई स्कूल की परीक्षा देनी चाहिए कि वो काम ब्यूरोक्रेट का है। आप एक नेता से सोशल इन्फोर्समेंट, थ्योरेटिकल और इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं। एक नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो सड़क बनवाए, रोड बनवाए? तो आईएएस क्या करेगा? ये काम आईएएस का है ना। अगर आपको यही नहीं पता तो आपको फिर से मैट्रिक की परीक्षा देनी चाहिए। आप एक नेता से क्या ढूंढते हैं कि वो संस्थानिक स्तर पर आपके लिए क्या मौके देता है? तो लालू जी ने संस्थानिक स्तर पर इस देश की बहुसंख्य आबादी के साथ साथ सवर्णों के लिए भी सम्मान का ध्यान रखा। उन सवर्ण बहुजन की बात कर रहे हैं, बात सिर्फ बिहार के लोगों की होनी चाहिए। देश की कह रहे हैं कि पूरे देश में ये एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उस वक्त, उस दौर में, तो अकेले सिर्फ एक नेता लालू जी का देन है जो अम्बेडकर के सच्चे चेला था। और अभी जिस तरह से आरोप लगा कि लालू यादव अम्बेडकर जी का ही अपमान कर रहे हैं, आराम से 80 साल के हैं, उनको फिजिकली प्रॉब्लम है, उठने बैठने में 10 घंटे से बैठे थे। मैं ही आपके पीछे से यहाँ कुछ फोटो दिखा के और लेके चला जाऊँ, आपको पता भी ना चले, उसमें उनका दोस्त, वो सब बेफिजूल की बातें। क्या कहेंगे भैया? क्या भैया? बिहार चुनाव को लेकर बस अपना भाजपा सरकार बनाए, बिहार में बिहार को तरक्की दे रही है, देगी। आज की डेट में तरक्की मिल ही रहा, विकास हो ही रहा, और क्या चाहिए? लोग चाहते हैं कि बिहार में इस बार जो है बदलाव आए। कई पार्टियां हैं, कई तरह की विचारधारा है। एगो चारा घोटाला है, एगो दारू घोटाला है, किसको लाएंगे हम? बोलते हैं प्रशांत किशोर दारू चालू करवाएंगे, तो बिहार में जहर मिलता है, जहर बिकवा दो, घरे घरे जहर खा के मर जाएगा है, क्या मतलब है? एगो बोलते हैं कि हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, है आपका इकोनॉमी बहुत ख़राब है, माइट बहुत ख़राब है। बिहार का महिला 10-20 गो नहीं है, करोड़ों में है। कितना दीजिएगा? बिहार का बजट कितना है? कहाँ से दीजिएगा? मेरे पैकेट दीजिएगा? सत्ता में आप बैठे, हम देंगे पैसा आपको, क्या आप ही दीजिएगा? ये मतलब ये जुमला दिया जा रहा है लोगों को। जुमला दिया जा रहा है, जो देता है इंसान वो दे रहा है, जो देना चाहिए सरकार को दे रहा है, जो बढ़ाना चाहिए बढ़ा रही है। अच्छा, 200 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव इस बार। नहीं चाहिए हमको बिजली फ्री, नहीं चाहिए। उतना कमाते हैं, उतना सक्षम है बिहार कि 200 यूनिट अपना दे सकता है, बिजली बिल दे सकता है। सुनिए दूसरी बात, जो बिहार में पटना में नौकरी मिला है वो कौन दिया है? लालू प्रसाद की फैमिली दिए हैं, नीतीश कुमार दिए हैं। बिहार में भैया हर जगह बिजली पहुंच गया, तो भैया जितना बिजली खपत करिए उतना तो बिजली बिल देगा। और आप बोल रहे कि भैया 200 यूनिट हम फ्री देंगे, तो बिजली विभाग वाला घर से लगवाएगा बिजली बिल? कहाँ से लाएगा?
भैया बिजली बिल खरीदा वो भी तो खरीदा जाता है, वही तो पैदा किया जाता है, पैसा उसमें खर्चा है। तो मतलब हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो बिहार के लूट के पैसा दीजिएगा। आप जो पैसा दे रहे हैं आर्मी को, पुलिस वाला को, वो सब जनता का पैसा है। हर पैसा जनता से जाता है, तो आप ऊपर से और फ्री दे रहे, तो भैया पैसा और मतलब टैक्स बढ़ा दीजिएगा। मतलब क्या करेगा? फ्री का मतलब क्या है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, और जो 2500 रुपए का विपक्ष बात कर रहा है वो कहाँ से आए? प्रबंधन की बात है। नीतीश चाचा गाली दे रहे थे ना तेजस्वी को कि नौकरी कहाँ अपने बाप के पैसे से लाएगा, लेकिन तेजस्वी जैसे ही 17 महीने की सरकार में आए उन्हें नौकरियाँ दी, 5.5 लाख नौकरियाँ दी ना, और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन। कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, दिया। तो ये इलॉजिकल बेमतलब की बात है कि वो नहीं देंगे। हाँ, ये कह रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं कैपेबल हूँ। तो सीधी सी बात है, आप अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दीजिएगा, उसका फ़ायदा किसी और को मिलेगा। हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, और ये बेसिक बात आपको समझनी चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है वो अगर लेते हैं और आप सरेंडर करते हैं तो कुछ अच्छी बात है। देखिए, कह रहे कि भाई अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको तो मिलेगा। मैंने तो ये नहीं बोला कि मुझे ज़रूरत है, मैंने बोला कि उतना कैपेसिटी है मेरे अंदर कि 200 यूनिट उठाएंगे उसका बिजली बिल भर सकते हैं। मैंने नहीं बोला मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा बोला 200 यूनिट फ्री देंगे, फ्री देने बात बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कम कर देंगे। अगर कम करते में तो ठीक है, एक बात मान सकते हैं कि आप बोल रहे कम करवा देंगे बिजली बिल। अब सीधे बोल रहे फ्री देने के लिए, जैसे कि दिल्ली में सरकार जो बनाया था अरविंद केजरीवाल, वो पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब फ्री दिलवा रहे हैं। मतलब सब पैसा कहाँ जा रहा है? उनके शीश मॉल में जा रहा है। तो उसी तरह ये भी दे देंगे, सब फ्री दे देंगे। जाएगा पैसा कहाँ? आवास में, राबड़ी आवास में जाएगा। 17 महीने के कार्यकाल में जब तेजस्वी यादव ने 4-5 लाख नौकरी दे दी युवाओं को, तो हमें आगे भी उम्मीद है कि आगे भी मिलेगा। ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, तो भैया यानी कि बिहार में जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसमें भी तेजस्वी यादव का भी नाम आना चाहिए। क्योंकि भैया आप जब चोरी होता है, रेप होता है, तो नीतीश कुमार इंजाम लगाते हैं, और जब नौकरी का बात आता है तो आप अपना तारीफ लेते हैं। क्या मतलब है भैया? एक तरफा खेला। शिक्षा मंत्रालय हमारे पास है तो शिक्षा मंत्रालय का क्रेडिट हम लेंगे ना, और गृह मंत्रालय आपके पास है तो उसका क्रेडिट आपका होगा ना। ये बेसिक बातें भी बीजेपी वाले ना नीचे से ऊपर तक फ्रॉड, नेता फ्रॉड और कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक फ्रॉड होता है। हाँ, भाजपा बहुत बड़ा फ्रॉड है। चारा घोटाला भाजपा किया है, रेलवे घोटाला भाजपा किया है, ये सही ठीक है, ये सब भाजपा के। नाम किसका था? लालू प्रसाद का। जब भाजपा के तो भाई लालू प्रसाद नाम क्या रहा है? इतना डर भाजपा से? अरे भाजपा है भैया, तो बिहार में नहीं, सुनिए, बिहार में नहीं, पूरे भारत में भाजपा जिस तरह अपना झंडा लहरा रही है, उसी तरह बिहार में झंडा लहरेगा। और नीतीश कुमार हट गए तो जहाँ जहाँ भाजपा गई ये झंडा फहरा है, और फिर से जो है कौन? बीजेपी कहियो रही है। बीजेपी कभी बिहार की जनता ने उसको चुना है? कभी जदयू के सहारे से, कभी उसके सहारे से। अकेले लड़ती है तो उसका क्या औकात पता चलता है? 50 के अबाउट, मतलब 30-40-50 के अंदर निपट जाती। और अभी के सिनेरियो में अकेले लड़ जाए तो डबल डिजिट में ना, बीजेपी डबल डिजिट में ना आए। और हम तो चैलेंज करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्य करता हूँ, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ कि अकेले बिहार में लड़ ले, औकात पता देगी आरजेडी उनको। अकेले फुल मेजोरिटी में आरजेडी आएगी और बीजेपी डबल डिजिट में भी ना आएगी। और भैया कार्यकर्ता तो बोलवे करेंगे, हम जनता भैया तो बोलवे नहीं तो कर लेना, तो चैलेंज है, चैलेंज है ना। नरेंद्र मोदी को औकात है तो बिहार में अकेले बीजेपी लड़ ले, हम आरजेडी भी अकेले लड़ने को तैयार है। आ जाए आमने सामने है औकात। तब तो भैया आरजेडी का एगो सीट मिल जाए ना, हाँ एगो सीट मिल जाए ना, तो साला मुंह छिलवा लेंगे। और आरजेडी लड़ लेगी भाजपा से अकेले, तो आरजेडी का अकेले लड़ रही है, वो भी कांग्रेस के लिए चलती है, चम्मच चोर के लिए चलती है। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे, सुनिए, राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी भीख लिया हुआ है लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद उनको भीख दे रहा है तो जिंदा है, वो भी भीख देना छोड़ देगा तो लालू प्रसाद अकेले हो जाएगा, उनका बेटा अकेले हो जाएगा। अब कितना सीट ले लेंगे? 243 में कितना लेंगे? आप जो है आरजेडी के कार्यकर्ता है। एक मिनट 96 में प्रशांत किशोर का एक बयान याद आ गया। 1996 में राष्ट्रीय जनता दल अकेले फुल मेजोरिटी में आई थी, राइट? तो मैंने एविडेंस दिया ना। 1946 में ही चारा घोटाला हुआ था। 1946 में चारा घोटाला भी हुआ था, जिसमें बकरी, गाय, भैंस सब का चारा घाट लिए थे। वही 1946 की बात कर रहे हैं। और वही कितना का भैया? 100 करोड़ का। और वही 100 करोड़ अगर बिहार में लग जाता तो बिहार को नीतीश कुमार सरकार नहीं चाहिए था, लालू सरकार ही चाहिए था। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्लियर कर दूं कि 1972 से चारा घोटाला, अभी मैं 1 मिनट का समय दे लेता हूँ, ये गूगल सर्च करें। चारा घोटाला टोटल 900 करोड़ का 1972 से शुरू होकर 1990 तक था,
राइट। और जैसे ही लालू जी सीएम बने जनता दल पार्टी से, जैसे ही सीएम बने उन्हें पता चला कि यार हमारे यहाँ कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन 15-20 साल से करीब चल रहे हैं, तो इसकी ज़रा जांच करवाओ। तो मुख्यमंत्री उस वक्त के लालू जी ने जांच करने का आदेश दिया और उनके इत्तेफाक से 1972 से लेकर 1990 तक 950 करोड़ के करीब चारा घोटाला हुआ। तो 1972 में हाँ, लालू जी सीएम कब बने? 1990 में। तो 1972 वाला चारा घोटाला तो मिश्रा जी थे ना, हाँ। और 50 लाख का सिर्फ उनके शासनकाल में हुआ और जिस अधिकारी ने गबन किया उसको बीजेपी ने गवाह बना के, और जिस मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, गूगल सर्च कर ले, फैक्ट चेक कर लें अगर, तो उसी सीएम उसी वित्त मंत्री के ऊपर उन्होंने चारा घोटाला का आरोप लगा दिया। क्योंकि भाई सिस्टम आपका है, आप हजारों वर्षों से दलित पिछड़े बहुजनों का दमन करते आए हैं ताकत के दम पे। फिर एक और बहुजनों के बड़े नेता को आप अम्बेडकर को नहीं छोड़े, कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं छोड़े, तो लालू जी तो उनके चेले हैं, आप उनको भी रौंद दिए। ताकत है ना आपके पास, सारा सत्ता नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम आपका है। देखिए ये आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ी। क्या बताया भैया, क्या लगा रहे हो आप लोग? सर्च कर लेने दीजिए कि चारा घोटाला 1972 से प्रसाद क्या क्या खराब काम किए हैं। लाता चारा घोटाला, हाँ, रेलवे घोटाला, बिहार कौशल विकास घोटाला, ये भी हुआ है क्या साला? मतलब कि टोटल मिला के लाख करोड़ों रुपया गवर्नमेंट मान लिए। बोलते हैं सर्च करिए, सर्च करिए भैया लालू प्रसाद क्या क्या काम किए हैं, तो आता सिर्फ घोटाला घोटाला घोटाला। ये घोटाला चोर इंसान है, बिहार को चलाने के लिए आता है। सुनिए, मिश्रा जी को मारी गोली, पहले जो बात बोल उसे सुनिए। मिश्रा जी बाद में आएंगे, पहले लालू प्रसाद आएंगे। लालू अभी क्या बोले, गूगल पर सर्च मारो। हम लोग AI के जमाना है, और AI के जमाना में सुनिए ना भैया, पहले बात सुन लीजिए करता जी। AI के जमाने में मैंने सर्च मारा, लालू प्रसाद ने क्या क्या काम किया था, सीधा था घोटाला, कुछ काम ही नहीं था, सिर्फ घोटाला। और नीतीश कुमार के नाम लाते हैं तो सीधे बोलते हैं विकास हुआ है। ये गूगल का जमाना बोल रहे हैं। आज की डेट में जितना घोटाला अगर लालू प्रसाद किए हैं, सुनिए, तो जितना भी बिहार में अभी नीतीश कुमार करवा रहे हैं, करवाने जो नहीं पड़ता। हर कोई को नौकरी मिलता, हर घर विकास होता, और हर घर में लालटेन की जगह बिजली उसी में पहुंच जाता है। आपका इस बार क्या एजेंडा रहेगा वोट डालने? कुछ नहीं, जो चल रहा है। आपका क्या एजेंडा रहेगा भैया? डेवलपमेंट और इच्छा शक्ति वाला तेजस्वी, उसके पास विजन है और एक मौका तो हम जरूर देंगे तेजस्वी के लिए।